नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण निषाद और आप देख रहे हैं निषाद जी एनिमेशन अकेडमी। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस कोर्स लेकर आए हैं। ये जो कोर्स हमारा है ये 2D एनिमेशन पे आया है और हॉरर के ऊपर आया है, यानी हॉरर वीडियो हम यहाँ पर बनाना सिखाएंगे, एडवांस तक लेकर जाएंगे। अभी हमने क्या क्या सीखा है, पहले पार्ट में हमने ये जाना कि कौन कौन सीख सकता है इसको और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्या है। और पार्ट 2 में हमने इस कैरेक्टर की ट्रेसिंग सीखा है। कैरेक्टर ट्रेसिंग में भाई काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई मैं कैरेक्टर ट्रेस करने लगा हूं, तो आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा, भाई आप करने लगे हो, अभी फास्ट नहीं हुए हो, इसलिए पर डे प्रैक्टिस करो, तब आप फास्ट हो पाओगे। ठीक है भाई। और जो पार्ट 3 में लेकर आया हूँ, पार्ट 3 में मैंने कैरेक्टर को जनरेट कैसे करना है अपने स्टोरी के हिसाब से उसमें बताया है। और अब ये जो पार्ट 4 आया है मेरा, इसमें हम बताएंगे आप लोगों को कैरेक्टर रिगिंग कैसे करना है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। ट्रेसिंग के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है भाई, बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। एकदम ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखना। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, बस 1 घंटे में वीडियो पूरा देख लिए, भाई अगला पार्ट जल्दी लेकर आओ, अगला पार्ट जल्दी लेकर आओ। भाई प्रैक्टिस करो, वरना एक तरफ सीखते जाओगे, एक तरफ भूलते जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आगे चल के। इसलिए मैं बताना चाहूँगा। और जो नए लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उन लोगों को एक बात और ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स मैं लेकर आया हूँ इसमें आगे चल के कौन सी वीडियो बनाना बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चैनलों का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना कि मैं कौन सी वीडियो, उस चैनल को सर्च करना, देखना है। इसी तरह की एकदम परफेक्ट वीडियो पूरी आगे चल के रेडी करूँगा। और बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट के बारे में भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी बताऊँगा, स्क्रिप्ट के बारे में भी बताऊँगा। अभी आप जो सीख रहे हैं उनको सीखने दीजिए। स्क्रिप्टिंग और वॉइस के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, वॉइस के बारे में भी मैं वीडियो में किसी भी वीडियो पार्ट में बता दूँगा, आप लोग देखते रहिए। एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहूँगा, जो ये चैनल हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, वीडियो तो देखते हैं, अच्छी बात है, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर आप कमेंट लाइक नहीं करोगे जो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों सिखाऊंगा। क्योंकि भाई मुझे बस लाइक कमेंट चाहिए, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। कमेंट प्यारा प्यारा लिखिए, कुछ भी लिखिए भाई साहब, कमेंट में पूछिए। आप बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे सवाल कर रहे हैं मेरे से, सवाल करना है तो आप यहाँ पे करिए। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं बाकी होगा जिसका हमने जवाब ना दिया हो। आप कमेंट करिए, आपका जवाब यहाँ पर मिलेगा, इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। इसलिए आप वीडियो को अगर देखने आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में आप कुछ भी लिखिए, मेरा समझाने का तरीका क्या है और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पीसी की तरफ, और यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे आज। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सिखाते टाइम मैं बीच बीच में बहुत चीज़ें बताता रहता हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ज़रा से भी आप भटक गए ना, तो बाद में उस चीज़ को ढूंढते फिरोगे पूरे यूट्यूब में। अगर ये बात गलत कह रहा हूँ तो कमेंट करके बताना। अगर ज़रा सा भी कहीं भटक गए, एक ऑप्शन भी भटक गए, तो उस चीज़ को लेकर पूरे यूट्यूब में भटकते रहोगे। उसके बाद कहोगे कि भाई हमने आपका वीडियो देखा, कमेंट करोगे भाई हमको ये समझ में नहीं आया। तो हम एक एक लोग को भाई नहीं बता पाएंगे कि आप ये गलती किए हो, इसलिए नहीं सीख पा रहे हो। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखो, बिना स्किप किए देखो। भाई 1 ही घंटे की तो बात है, 1 घंटा नहीं दे सकते हो, वो भी कोई पर डे 1 घंटा थोड़ी नहीं देना है। अगर आप किसी का कोर्स खरीदोगे ना, तो भाई वहाँ पे आप 5,000 10,000 रुपये वेस्ट करोगे और उसमें सिर्फ एनिमेशन करना सीख पाओगे, वीडियो बनाना नहीं। यहाँ पर हम आपको वीडियो बनाना सिखाते हैं। ठीक है। इसीलिए हमारी बातों को ध्यान से सुना करो, अच्छे से समझा करो। बहुत चीज़ें मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं पीसी की तरफ। तो जो पार्ट 1 हमने बनाया था, सॉरी पार्ट 2, उसमें हमने एक चीज़ बताना भूल गया था कि कैरेक्टर ट्रेसिंग कर लेने के बाद उसको सेव कैसे किया जाता है, उसको हमने लास्ट में बताया है। काफ़ी लोगों ने लास्ट में वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं इसमें बता भी दूंगा। तो सबसे पहले मान लो आपने ट्रेसिंग किया, उस कैरेक्टर को सेव भी कर लिया, तो उसको ओपन कैसे करना है सॉफ्टवेयर में, यहीं से हम अब स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जाना है अपने फ़ाइल में। फ़ाइल में जाने के बाद हमें उस फाइल को ढूंढ लेना है जिस फाइल को हमने एफले फाइल को यहाँ पर सेव किया था, जिसको हम ट्रेस किए हैं। ठीक है। उस फाइल को हम यहाँ पर ढूंढेंगे। अब मान लीजिए हम उस फाइल को किसी एक फ़ोल्डर में सेव किए होंगे, तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो कैरेक्टर ट्रेसिंग के नाम से हमने इसको सेव किया था। ये मेरा कैरेक्टर है, यहाँ पर हमने सेव किया है। सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया, मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया हूँ।
ये आया ही नहीं होगा उसमें। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। अभी मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है 1 घंटे की। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। ये मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। अपडेट नाउ रिमाइंडर में लेटर, अपडेट कोई आया है उसका बता रहा है ये। स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए मेरी पीसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग फाइनली आ गई होगी। अब मैं यहाँ से बताता हूँ कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँगा। चलिए मैं आ गया हूँ अपनी होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद अब हम जाएंगे फिर से फाइल में, जहाँ पे अभी मैं बता रहा था। उसके बाद फाइल में जाने के बाद अपना वो कैरेक्टर ढूंढेंगे कि हमने फ़ाइल में कहाँ पे उसे सेव किया है, जो हमने उस कैरेक्टर को ट्रेस किया था उसे। तो उसके लिए हम चले जाते हैं जल्दी जल्दी। हमने कैरेक्टर के नाम से ही सेव किया था, कैरेक्टर ट्रेसिंग के नाम से। तो ये मेरा कैरेक्टर आ गया है। अब इस कैरेक्टर पर माउस का लेफ़्ट बटन डबल क्लिक करना है। ये माउस का डबल क्लिक करना है इस पर। उसके बाद यहाँ पे परमिशन मांगेगा, यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑन होने देना है सॉफ्टवेयर। अब ये कैरेक्टर आपका सॉफ्टवेयर में ऑन हो रहा है ऑटोमेटिकली। जिन लोगों का पीसी स्लो है काफ़ी टाइम लग सकता है, 5 मिनट या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, 2 मिनट 1 मिनट। फ़िलहाल अगर फास्ट पीसी है तो तुरंत ऑन हो जाता है। जैसे कि देखिए मेरा पीसी बहुत फास्ट है, तुरंत ऑन हो गया है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, यही सेम कैरेक्टर हमने उस पार्ट 2 में हमने ट्रेस करने बताया था, लेकिन वहाँ पर हम सिखाने के लिए थोड़ा जल्दी बता दिया था। तो यहाँ पर उससे हमने बाद में काफ़ी हद तक इसे हमने सही किया है। बाद में उससे हम अच्छा परफेक्ट बनाया हूँ। इस कैरेक्टर का FLA फाइल यही वाला सेम मैं जाके वहाँ पर डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ पे स्क्रीन पर मैं एक कोड शो कर दूँगा। अगर आप ये वीडियो हमारी काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं तो उस कोड को आप सेम टू सेम कॉपी करिएगा और सर्च बार में जाइएगा, सर्च करिएगा, सेम FLA फाइल आपके सामने आ जाएगी। उसे आप वहाँ से डायरेक्ट इसमें पीसी में ऑन कर सकते हैं, या फिर उसे डाउनलोड करके अपने फाइल में सेव कर लेना। उसके बाद इसे ऑन यहाँ पे ले आना, क्योंकि कुछ लोग हैं सेव नहीं कर पाए होंगे जो ट्रेस किए हैं। तो मैं सेम यही FLA फाइल दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा इससे। देखिए ट्रेसिंग किया हूँ काफ़ी परफेक्ट तरीके से। इसकी आँखों में लेंस भी डाला हूँ। ये सब चीज़ें अभी मैं बताऊँगा कैसे डाला हूँ, कैसे क्या किया हूँ, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ ट्रेसिंग बताया था, इसलिए ये सब चीज़ें। देखो इसका फेस देखो कितना परफेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है बाद में। ये देखो बाल भी कितना परफेक्ट ट्रेस किया है। वो हमने पहले ही बताया था कि ट्रेस करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है। फ़िलहाल फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे N प्रेस करना है, सॉरी यहाँ पर लेयर ले लेना है ट्रेसिंग वाली। देख लेते हैं। ये देखिए 3 लेयर पे हमने काम किया था। कहाँ पे सबको अनलॉक कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेयर पे हमारा इमेज था, जो इमेज हमने लिया था ट्रेस करने के लिए। और जो सेकेंड लेयर थी उसमें हम कैरेक्टर को ट्रेस कर रहे थे। इसमें हम कैरेक्टर को ट्रेस किए थे। ये जो कैरेक्टर है, वो जो थर्ड लेयर थी, ट्रेस करने के बाद सभी पार्ट को हम थर्ड लेयर में लेके गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड लेयर पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड लेयर पर जाएंगे, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो ये देखिए अभी क्या हो रहा है। ये लाइन इसके नीचे बन रही है। इसके नीचे क्यों बन रही है, इसे हम Ctrl Z कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली लेयर यहाँ पर हाइड नहीं है। ये अगर हम हाइड नहीं करेंगे, अगर इसके ऊपर हम कुछ बनाने आएंगे, मान लो हमने लाइन टूल ले लिया। लाइन टूल बहुत कन्फ्यूजन होगी कुछ लोगों को। यहाँ पर लाइन टूल लेंगे, एन दबा के लाइन टूल नहीं आ रहा होगा। लाइन टूल तब आएगा जब आप इसको 2 नंबर लेयर पे कर लेंगे, तब जाके लाइन टूल का ऑप्शन आएगा। देखिए आ गया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए बनेगा, लेकिन उसी के नीचे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए नीचे बन रहा है। हमने इमेज वाली शायद यहाँ पर 1 नंबर लेयर की इमेज जिसमें थी उसे डिलीट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो ट्रेसिंग वाली लेयर है नीचे बन रही है। ये 1 नंबर जो लेयर है ये हमारी पूरी खाली पड़ी हुई है। तो चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, मान लिया आपने अपना कैरेक्टर ट्रेस कर लिया, फाइनली ये ट्रेस हो गया। ट्रेसिंग के बाद अभी इसमें सारे पार्ट अलग अलग हैं, अब इनको हम अच्छे से समझेंगे। ये अभी क्या हुआ है, सिर्फ आप लोग इसमें ट्रेस किए हैं। देखिए हमने इसको कितना परफेक्ट तरीके से ट्रेस किया है। भाई साहब सीखो, टाइम वेस्ट करो इसमें, थोड़ा पर डे ट्रेसिंग करो, तब इतनी परफेक्ट ट्रेसिंग आएगी। ठीक है, जिन लोगों को ट्रेसिंग अभी नहीं आई है जाके मेरा पार्ट 2 देखो, अच्छे से समझो। चलिए अब आगे हम बताते हैं क्या करना है यहाँ पे। अब ये तीनों लेयर में से ध्यान से समझिएगा, जो 3 लेयर यहाँ पे दिख रही हैं उसमें फर्स्ट वाली लेयर को हमें डिलीट कर देना है, जिस पे है इमेज।
डिलीट हो गई। डिलीट करने के लिए बताना भूल गए, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, हमें सेकंड वाली को भी डिलीट करना है। सेकंड वाली लेयर जैसे हमने डिलीट किया, लेयर इस पर डिलीट करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे एक बार। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिलीट का बटन दिख रहा होगा, इस पर हम एक बार क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, दोनों लेयर हमारी यहाँ से डिलीट हो गई। फाइनली अब हमारी बची एक लेयर। एक लेयर पे जो हमारा पूरा कैरेक्टर ट्रेस होके यहाँ पर गया है वो हमारा पूरा यहाँ पर बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अनलॉक करेंगे। ये जो लॉक लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं माउस का कर्सर हिला रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो गया पूरा कैरेक्टर। अनलॉक होने के बाद अभी हमने क्या लिया था, लाइन टूल। लाइन टूल यहाँ पे है, तो अब हम सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल लेने के लिए हम वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, वी। जैसे हमने वी प्रेस किया, देखिए माउस का कर्सर यहाँ पर चेंज हो गया वी प्रेस करते ही। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्सर दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करके फिट इन विंडो कर लेंगे। क्या हुआ, ये हमारा परफेक्ट विंडो फिट हो गया। अब यहाँ पर माउस को जब लाइएगा तो यहाँ पे जैसे धीरे धीरे ऊपर करिएगा तो कर्सर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए मैं यहाँ पे लाइन पे ला रहा हूँ, क्या हुआ, चेंज हो गया। यहाँ पर लाने के बाद माउस का यही लेफ्ट वाला बटन क्लिक करना है, ये दबा के रखना है और इसको ऊपर ले जाना है। ये नीचे बहुत लोगों का इतना भी हो गया होगा, उतना हो गया होगा, ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ देना है। अब क्या हो गया, ये फुल हमारा ये खुल गया है यहाँ पर विंडो, ठीक है। इसका मतलब जिसमें हमारा ये कैरेक्टर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और माउस का ये गिनने वाला बटन नचाएंगे, हल्का सा क्या हो गया, ये जूम आउट हो रहा है, जूम इन जूम आउट, ठीक है। अब हम हल्का सा जूम आउट करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस माउस को अलग कहीं पर भी एक बार क्लिक कर लेंगे। क्या करेंगे, क्लिक किया, क्या हुआ, ये पूरा अलग क्लिक किया, ये हट गया जो भी क्लिक था। अब जो करना है काम, देखिए यहाँ पे माउस को लेके आइए, दबा के रखिए माउस का बटन, ये माउस का बटन दबा के रखिए। कर्सर को यहाँ पे लाने के बाद इसको यूँ पकड़िए, पूरे कैरेक्टर को यूँ ढक लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, जितने भी पार्ट हमने यहाँ पर ट्रेस किए होंगे सारे एक बार में सिलेक्ट हो गए हैं। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक बात और बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर लेयर पे भी क्लिक कर सकते हो। लेयर पे क्लिक करके सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एक बार में, या फिर ऐसे ज़्यादा सही रहता है, ऐसे छूटेंगे नहीं। ये देखिए सारे एक बार में क्लिक हो गए। अब यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होता है आगे का, जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए अब करना क्या है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है। अभी तक हमने लेफ़्ट बटन से काम किया था पूरा, अब हमारा माउस का राइट बटन का काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब राइट बटन का काम स्टार्ट हुआ है, माउस को रखेंगे और यहीं पर इसके ऊपर हम माउस का कर्सर करेंगे, उसके बाद राइट बटन क्लिक कर देंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसलिए बताता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप ना करिए, ना बिल्कुल ना करिए। अगर यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर यही पार्ट अगर स्किप कर दिए आप, तो इसी को आप पूरे YouTube में ढूंढते रहोगे, सबकी वीडियो खोजते रहोगे, उसके बाद आके मेरी ही वीडियो में कमेंट करोगे कि भाई ये काम नहीं हो रहा है। इसीलिए कहता हूँ टाइम दो 1 घंटे का मेरे साथ, पूरा ऑल टोटल मेरी वीडियो देखो, स्किप बिल्कुल ना करो। अगर सीखना है बेसिक टू एडवांस तक अगर जाना है तो मेरी तरह, अगर यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, तब आप ये काम करिए। बहुत सारे लोग तो ट्रेसिंग में ही भाग गए होंगे, बोले होंगे मेरे से होगा ही नहीं। भाई होगा, मेहनत करोगे तब होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा 8 से 10 महीने का। एक ही महीने में सोचो मैं सीख जाऊं, यूट्यूबर बन जाऊं, बिल्कुल नहीं बन पाओगे। देखिए राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन आए हैं, यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, देख सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+D, लेकिन Ctrl+Shift+D अगर नए लोग करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम ऑप्शन में बता रहे हैं, ऑप्शन से ज़्यादा सही रहेगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि मैं कुछ बताने लगा था, हो सकता है कुछ लोग भूल गए होंगे। कैरेक्टर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेने के बाद ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे कैरेक्टर के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, उसके ऊपर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे इसी के ऊपर। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप जानते हो क्या हुआ, अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। देखिए अब यहाँ पर इसको जो हम पकड़ के ऊपर किए थे, माउस का कर्सर धीरे धीरे यहाँ पर लाएंगे, कर्सर चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे। अब उतना नीचे ले आएंगे जहाँ तक यहाँ पे सभी लेयरें हमारी दिखे नहीं। अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं बताता हूँ। इसमें जितने भी पार्ट अलग अलग हमने ट्रेस किया था, जैसे बाल अलग किया था,
हैंड अलग किया था, शर्ट अलग किया था, पैर अलग किया था, जूते अलग किया था, दाढ़ी अलग किया हूँ, मोछ अलग किया हूँ, सारे लेयर अलग अलग हो गई। जितने भी हमने 3 नंबर लेयर पे सेव किया था एक ही में सब जा रहा था। अब क्या हुआ, सभी लेयर जितनी भी लेयर जितने भी पार्ट में इसको हमने ट्रेस किया है, इसके सभी पार्ट यहाँ पर एक लाइन से आ गए हैं। यहाँ पे 21 नंबर दिखा रहा है, 21 नंबर तक हैं, ऊपर 4 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2 लेयर हमने डिलीट किया था, उन्हें मिलाकर यहाँ पे 21 लेयर हो गई हैं। अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर वीडियो स्किप किए तो भटक जाओगे। कंट्रोल दबा के इसको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे या फिर यहाँ से जाके फिट इन विंडो कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, फिट इन विंडो करेंगे तो हमारा कैरेक्टर पूरा दिखता भी रहेगा और सारी लेयर भी दिखती रहेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे सभी लेयर का नाम देना है। नाम देने के लिए क्या करना है, एक एक लेयर पर क्लिक करना है। अब जैसे हम ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा सिलेक्ट क्या हुआ है। देखिए जैसे हम इस अलग कोई लेयर पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब हमारी यहाँ पर क्या सिलेक्ट हुई है, बेल्ट। तो अब हम इसमें बेल्ट लिखेंगे। इसमें अगर हम लिखेंगे, ये सारी लेयर है, अभी मुझे पता नहीं कि कौन सी लेयर क्या है, और इन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी है कौन सी लेयर क्या है, वरना आगे चल के बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो हम इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक मारेंगे इसके ऊपर, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे आ गया नाम लिखने वाला। यहाँ से डिलीट बटन से हम इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे बेल्ट। बेल्ट लिख दिए, उसके बाद इंटर कर देंगे। ये क्या हो गया, नाम हो गया पहली लेयर का बेल्ट। अब सेकंड लेयर पर हम जाएंगे, देखेंगे क्या सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट हो रहा है, तो अब हम इसमें लेफ़्ट हैंड लिखेंगे। अब लेफ़्ट हैंड है, हम पूरा ऐसे ही नहीं लिखेंगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। शॉर्टकट हम यहाँ पर आजमाते हैं। यहाँ पे एल, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एल एच का मतलब लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड करके इसको हम डन कर देंगे। अब क्या हो गया, ये दूसरी नंबर लेयर पे हमारा लेफ़्ट हैंड हो गया। अब तीसरी पर हम क्लिक करेंगे। अब तीसरी पे क्या हो रहा है, ये आइस यानी कि आँख। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आई लिखूँगा, EYE, ये मेरी आई हो गई। उसके बाद इसको हमने जूम किया। कैसे जूम किया, कंट्रोल दबा के माउस का बटन घुमाया, ऊपर देख लिया कि यहाँ पे सिलेक्ट क्या हुआ है। जूम करके आपको देख भी लेना है कि यहाँ पर क्या सिलेक्ट हुआ है। पता चले कि यहाँ पर एब्रो सिलेक्ट हुआ हो और आप यहाँ पर आइस डाल दो, आगे चल के एनिमेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जो चीज़ें इसमें बोल रहा हूँ उन्हें आप लोग थोड़ा अपने दिल में मत लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं यहाँ पर हाई स्कूल फेल बैठा हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उनमें हो सकता है शब्द गलत भी निकल जाए मेरे मुँह से, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये आई जो है लिख दिया यहाँ पर। अब हम इस वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम जूम करके देखेंगे हमारा सिलेक्ट क्या हुआ है। देखिए जूम करना हमने पहले बता दिया है। यहाँ पे हमारा नोज सेलेक्ट हुआ है, नोज यानी नाक। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोज लिख देंगे, NOSE, नोज। इंटर कर देंगे, ये लिख गया। उसके बाद फिर से हम इस लेयर पे जाएंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पर एब्रो सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेरी दोनों एब्रो अलग अलग हमने ट्रेस कर लिया है, तो इन्हें हमें एक ही में ट्रेस करना था। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के भी अलग करना ही पड़ता है, फिर अलग अलग भी हम नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हम एब्रो 1 डालेंगे और इधर वाले में एब्रो 2 डाल देंगे। तो यहाँ पर एब्रो 1 डाल के इंटर कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरी पे जाएंगे, ये दूसरी सेलेक्ट हो गई। हो सकता है कि आपकी एब्रो 2 अलग आ जाए, तो बाद में लिख लेना। इस पर हम क्लिक करेंगे, एब्रो 2 लिख लेंगे, एब्रो 2। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, इसीलिए मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि 1-2 बता दिया उसके बाद बोलूँ कि आप लोग कर लेना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं बीच बीच में। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम नहीं बताते, अगर आप वीडियो को यहाँ पे कट करके सीधे आगे बताने लगते, तो वो प्रॉब्लम आप पूरे यूट्यूब में ढूंढोगे, फिर पाओगे नहीं। इसीलिए मेरा कोर्स बेसिक टू एडवांस है। भले ही मैं टाइम लगाता हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो। जब वीडियो सीन आप बनाने स्टार्ट करोगे ना, तो अगर यहाँ पर अगर आप छोटी सी भी गलती अगर छोड़ गए, तो आगे चल के वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आप हार मानने लगोगे, सीख नहीं पाओगे। ठीक है, मैं अब 10 नंबर लेयर पे जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरा यहाँ सिलेक्ट क्या हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि सिलेक्ट क्या हुआ है, मान लो यहाँ पर आपने लेयर पर क्लिक किया,
और यहाँ ये सिर्फ ऐसे पूरा हेड के ऊपर पकड़ लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या सिलेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यों दबाएंगे, क्या दबाएंगे, क्यों दबाए। क्यों दबाने के बाद क्या हुआ, ये सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, एरो की, ये इसमें जो एरो की होता है, ये जो माउस, ये कीबोर्ड में एरो की यहाँ पे जो बटन होते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। ये जो यहाँ पे बटन होते हैं ऊपर नीचे इधर उधर वाले, इन्हें एरो की कहते हैं। इसको हम दबा के रखेंगे तो क्या होगा, वो खिसकने लगेगा। अब मान लीजिए बाल हमने अलग ट्रेस किया है, ये खिसक के इधर आ गया, तो अब मुझे पता चल गया कि हमने क्या किया, बाल को ट्रेस किया है। अब हम यहाँ पर मान लो ये अलग हो गया, इसको जॉइंट कैसे करेंगे। अगर हम पकड़ के ले जाएंगे यहाँ पर इसको, तो हम यहाँ पर अगर हम पकड़ के ले जा रहे हैं तो इसको हम परफेक्ट सेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+Z करेंगे, यानी अंडू करेंगे। चलिए हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अंडू किए, वहाँ पर आके सेट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, बाल लिख लेते हैं, या फिर हेड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल हम अभी के लिए बाल ही लिख लेंगे। ये बाल लिख के इंटर कर दिए। उसके बाद 11 नंबर लेयर पे गए, यहाँ पे दाढ़ी सिलेक्ट हुई है, तो इसको हम दाढ़ी लिख लेंगे अपनी भाषा में। आप अपनी भाषा में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम 12 नंबर लेयर पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब पता नहीं मोच सिलेक्ट हुआ है कि लिप्स से सिलेक्ट हुआ है, जूम करके हमने देखा। उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, एरो की से अलग करके देखेंगे। देखिए मोच हमारी सिलेक्ट हुई है, तो हम Ctrl+Z करेंगे, हमारी मोच वहीं पर फिर चली गई। अब इसमें हम लिख लेंगे मोच, ये मोच हमने लिख लिया। अब 13 नंबर लेयर पे जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर लिप्स सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लिप्स। 14 नंबर लेयर पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फेस सिलेक्ट हुआ है, मैं अलग करके देख लेता हूँ। इसको Ctrl+Z करता हूँ। अगर आप एरो की से इधर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे माउस लेके आइए, पकड़िए, राइट बटन क्लिक करके भी अलग करके यूँ देख सकते हैं। फिर से Ctrl+Z करिए, ऑटोमेटिकली वहीं पर फिर से चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं फेस, यहाँ पर हमने फेस लिख लिया। 15 नंबर लेयर पे जाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर क्या सिलेक्ट हुआ है, यह हमारा शर्ट सेलेक्ट हुआ है। तो ये जो शर्ट है हमारा, इसको हम बॉडी मानेंगे, क्योंकि ये इतनी जो है बॉडी ही लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के अगर हम कुछ इसमें ज्वाइंट करेंगे तो मुझे याद रहेगा कि ये हमें बॉडी में ज्वाइंट करना है। Ctrl+Z करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे बॉडी, BODY, बॉडी, एंटर कर देंगे। उसके बाद 16 नंबर लेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर लेफ़्ट पैर सिलेक्ट हुआ है। लेफ़्ट पैर को हम शॉर्टकट में लिखेंगे LP1 इसलिए डाल दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें इस पैर में जॉइंट देना है। जब जॉइंट देंगे, यहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें हैं, आगे बताऊँगा। मोमेंट देने के लिए, यानी पैर जब चलेगा तो उसके लिए हम इसमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे। इसे हम फ़िलहाल के लिए इंटर कर देते हैं। फिर चले जाते हैं 17 नंबर लेयर पे, तो राइट पैर है तो RP1 कर देंगे, राइट पैर 1 इंटर कर देंगे। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 नंबर लेयर पे यहाँ पे हमारा क्या है, ये है जूता, तो यहाँ पर हम जूता 1 कर देंगे। राइट वाला जूता है तो हम R करके ये हम समझ जाएंगे कि राइट जूता है, राइट जूता करके इंटर कर देंगे। नीचे वाली पे जाएंगे 19 नंबर पे, यहाँ पे लेफ़्ट जूता यानी कि L जूता। आप इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कहते हो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं 20 नंबर लेयर पे जाता हूँ, फिर इसको हम जूम करूँगा, देखूँगा क्या सिलेक्ट हुआ है, राइट हैंड। तो राइट हैंड को हम RH राइट हैंड करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जाएंगे, देखेंगे क्या सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे ये गला वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ है, ये वाला। Ctrl+Z कर देंगे, यहाँ पर हम गला ले लेंगे, गला, इंटर कर देंगे। अब हमारा क्या हुआ, ये काम यहाँ तक फाइनल हो गया। और एक चीज़ और बताना हम भूल गए थे, काम स्टार्ट करने से पहले आपको इस कैरेक्टर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। फुल कैरेक्टर को किसी फाइल में सेव कर लेना है। मैं बता देता हूँ कैसे होगा, वरना आपकी लाइट गई या कंप्यूटर ऑफ हो गया, जितना भी काम करोगे पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए Ctrl+Shift+S करना है, आपकी फ़ाइल आ जाएगी।
फाइल, आपको फाइल में जाना है, जो भी फ़ोल्डर आपको लेना है, मान लो हमें इस फ़ोल्डर में सेलेक्ट करना है या फिर नया फ़ोल्डर बनाना है तो न्यू फ़ोल्डर पे जाके न्यू फ़ोल्डर बना के इंटर कर देना है, बन जाएगा। फ़ोल्डर पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से सेव कर देना है। फ़िलहाल हमने पहले से सेव कर रखा है तो सेव नहीं करेंगे। उसके बाद मान लीजिए हमने सेव किया, उसके बाद फिर हम कुछ देर इसमें काम किए। कुछ देर काम करने के बाद आपको Ctrl+Shift+S नहीं करना है, फिर हर बार जितना भी काम करते जाओ, हर 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में आप Ctrl+S करते जाओ, Ctrl+S करते जाओ, कंट्रोल दबाओ, S दबाओ। फिर ये ऑटोमेटिकली उसी फाइल में जितना काम करते जाओगे इसमें, ये वहाँ पर सेव होता रहेगा। अगर लाइट गई, जहाँ तक लास्ट बार आप जहाँ पे Ctrl+S करोगे वहाँ तक का मतलब आपका काम सेव हो गया, यानी आपका ये जाने वाला कहीं नहीं है। समझ गए ना आप लोग? ठीक, समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार हैं आप लोग, मैं समझता हूँ। उसके बाद अब हम आगे का काम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी सारी बॉडी पार्ट के नाम अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसका मेन काम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो फिट इन विंडो कर लेते हैं और यहाँ पे कर्सर ला के इसको ऊपर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रिगिंग का वाला काम स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी जो जैसे मान लो कि ये मेरा सर है, सर के ऊपर कितने पार्ट हैं। मान लीजिए हम सर घुमाते हैं तो हमारे सर के साथ कितने पार्ट मोमेंट होते हैं, यानी घूमते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए जैसे मान लो इसका ये सर है, ये इसमें सर में क्या क्या ट्रेस हुआ है, साथ में मोछ है, दाढ़ी है, एब्रो है, आई है, आँख, मतलब ये चीज़ें। अब हम उन चीज़ों को यहाँ पर एक में करेंगे, उन लेयरों को पकड़ेंगे, उसको एक में करेंगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो हेड वाले में देख लेता हूँ कौन सी लेयर कहाँ पे है। ये बाल वाली है, इसको पकड़ेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे ले जाएंगे। इसको पकड़ के ले जाने के लिए माउस का यही लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है, ऊपर ले जाके छोड़ देना है। उसके बाद हम इसमें जितने भी पार्ट हैं सबको एक एक को करके पकड़ के सबको ऊपर कर ले जाएंगे। उसके बाल को नीचे कर देंगे, उसके बाद आई पर क्लिक करेंगे, उसको भी, यानी सभी लेयर को इकट्ठा करना है। समझ गए आप लोग? सभी जितनी भी लेयर हैं उन्हें इकट्ठा करना है। मोच को देख लेते हैं, वहाँ पर है। अब आइस भी हो गई, एब्रो देख लेते हैं, यह एब्रो है, इसको हम उसी के नीचे कर देंगे। इधर वाला एब्रो है, इसको हम इसके नीचे कर देंगे। अब इसमें हम फेस वाली लेयर देख लेते हैं कहाँ पर है, ये फेस वाली लेयर है, यहाँ कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम फेस की लेयर वहाँ पे ले गए, अब यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। जैसे ये फेस की लेयर हम ऊपर ले गए तो यहाँ पर क्या हुआ, लिप्स ढक गई है, और लिप्स ढक गई है और कुछ दाढ़ी भी ढक चुकी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये फेस वाली लेयर को ऊपर ले जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर। तो अभी क्या हुआ, ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। यहाँ पर हम यही बताने के लिए ऊपर ले गए कि यहाँ पर जिस लेयर को आप सबसे ऊपर ले जाओगे वो बॉडी पार्ट के सबसे ऊपर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए फेस हम ऊपर लेके गए ऊपर वाली लेयर पे, तो ये सबसे ऊपर आ गया, मतलब इसके नीचे जितने भी लेयर हैं इसके अब नीचे रहेंगी। अब हमें करना क्या है, इस फेस की ज़रूरत है सबसे नीचे रहने की। तो हम इसको जितने भी ये हेड में जितने भी पार्ट हैं उसके सबसे नीचे इस लेयर को हम कर देंगे। लेयर को पकड़ेंगे, नीचे लाएंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे, देखेंगे क्या खुला हुआ है। अभी हमारी जो है मोछ, दाढ़ी, ये दाढ़ी है, दाढ़ी को इसको ऊपर कर देंगे, ये देखिए दिखने लगा। अब हमारी इसमें लिप्स जो है कहीं ना कहीं उस फेस के नीचे ही है, इसलिए दिख नहीं रही। तो हमारी लिप्स वाला ये देखो ये लेयर है। अब इस लेयर को भी पकड़ेंगे, ऊपर कर देंगे फेस के ऊपर। अब क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर दिखने लगा। अब इसमें एक चीज़ और दिख रहा होगा जो इसमें नहीं है, क्या, ये नोज। अब इसमें हम नोज ढूंढेंगे, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसको पकड़ेंगे, इसको भी फेस के ऊपर डाल देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये देखने में अच्छा भी लगने लगा और सभी चीज़ें एक ही जगह पे परफेक्ट हो गई। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। काफ़ी लोग एक तरफ सीखते होंगे, दूसरी तरफ भूलते होंगे। ये चीज़ मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था, इधर भाई सीख रहा था, इधर भूल रहा था। तो अभी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सब भरता रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे जो हेड वाले में कितनी लेयर हैं वो सभी ऊपर अट चुके हैं कि नहीं। तो फाइनली सब अट चुकी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुई हैं। अब हमारी यहाँ से लेयर स्टार्ट हुई हैं और यहाँ से जितनी ऊपर की लेयर हैं ये सभी लेयर हमारी ये हेड की हैं।
अब हम करेंगे क्या, इन लेयर को हम सबको सिलेक्ट करेंगे। सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर पर हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, स्विफ्ट बटन दबाएंगे, इसमें कीबोर्ड का स्विफ्ट बटन को दबा के रखना है। ये दबा दिया हमने, उसके बाद दबा के रखना है, सबसे ऊपर वाली लेयर पर एक बार क्लिक कर देना है। अब क्या हुआ, ये सभी लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई अभी। और यहाँ पर जहाँ तक सिलेक्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा, कन्वर्ट टू सिंबल। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसीलिए कहता हूँ अगर आप स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। इसलिए आप लोग हर एक ऑप्शन देखो, अच्छे से देखो। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ, जो लोग जिनको कुछ भी नहीं आता है वो लोग सीखें। काफ़ी लोग हैं जिनको आता है भाई, आप लोग जाके किसी और की वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट लेयर टू सिंबल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा नेम का, कि हम इसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो हमारा जो ये बॉडी के ऊपर जो होता है क्या होता है, हेड, तो हम इसको हेड लिख देते हैं, HEAD हेड। हेड लिख के, और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे जहाँ पे ग्राफिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप में कुछ और है, ये मूवी क्लिप या बटन करके कुछ है, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कर लेना है। पहली बात तो ग्राफिक्स रहता है, हो सकता है कि कोई बार कोई और ऑप्शन रहे, तो यहाँ पे ग्राफिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, द नेम हेड इज़ ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ यूज़ डिफरेंट नेम। मतलब ये एरर इसलिए आया है, ये बता रहा है कि जो हेड नाम आप दे रहे हैं इसमें भी हेड लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, या फिर ये ऑलरेडी कहीं पर हेड है इसलिए नहीं दिखा रहा है हेड। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बदलाव कर देंगे, हेड 1 कर देंगे। अब ये हमारा नाम ले लेगा, देखिए ले लिया, ये हेड 1 करके यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ यहाँ पर आप लोग समझिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए ये हमारी जितनी हेड वाली लेयर है ऊपर वाली, वो सब एक ही में मर्ज होके सिंबल बन गई हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं, सिंबल क्या होता है मैं आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें सभी लेयर आ गई हैं। अब हम यहाँ पर इस लेयर को क्लिक करेंगे, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए। गलती यहाँ पर ये हो गई है कि इस हेड वाली लेयर में ये बेल्ट भी साथ में सिलेक्ट हो गई है, और इसका जो फेस वाली लेयर है ये साथ में सिलेक्ट नहीं हुई है। तो इसलिए ये हेड को हमने पकड़ा, इधर जैसे ही लेकर आया तो वहाँ पर मुझे ये गलती पकड़ में आ गई। ये सब गलतियाँ होती रहती हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हमसे कैसे हुआ है। मान लो कि ये गलती हमसे हो गई, अब हम इसको सही कैसे करेंगे। इसीलिए कहता हूँ वीडियो बिना स्किप किए देखा करो। तो इसको सही करने के लिए हमारा एक ऑप्शन है Ctrl+Z, यानी अंडू। जो काम हमने किया है इसको अंडू कर देंगे, सब सही हो जाएगा। अब कंट्रोल दबा के रखना है और Ctrl+Z करते रहना है जब तक ये हमारा सही ना हो जाए। देखिए ये हम करते रहेंगे। अब हमारा ये फिर से वही लेयर हमारी सब आ गई हैं, हमने अंडू कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये बेल्ट वाली लेयर को देखेंगे, इसमें कहाँ पे बीच में घुसी हुई है, ये देखो ये लेयर हमारी घुसी हुई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ से नीचे कर देंगे, फेस के नीचे लाना है और ये फेस वाली लेयर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन दबा के रखना है बटन, और ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना है, यहीं पर राइट क्लिक करना है। फेस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी हेड क्लियर हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम को अलग अलग करने के लिए होता है, जो हमने अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्ट लेयर टू सिंबल वाले ऑप्शन पर हम राइट क्लिक माउस का कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नाम दे देते हैं हेड, इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हेड 1 कर देते हैं, क्योंकि हेड कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है इसलिए नहीं ले रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये हमारी लेयर इसमें सभी मर्ज हो गई हैं और ये बन गया क्या, सिंबल। हेड जो हमारा है वो सिंबल बन गया। इसको हम ऊपर कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के इधर करेंगे तो हमारा हेड के साथ जितनी भी लेयर हैं वो साथ में जाएंगी। इसको अब हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं,
ये सब हमारी अब साथ में जाएंगी। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर लेंगे ताकि हमारा वहीं पर जाके सेट हो जाए। अब ये हमारा क्या हो गया, वहीं पर जाके सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम चाहें तो इसका हैंड जो है हैंड मोमेंट डाल सकते हैं, या चाहें तो अब हम बॉडी, ये जो हेड वाला है, हेड के ऊपर काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अब हम करेंगे क्या, ऊपर से काम स्टार्ट करेंगे, नीचे की ओर आएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा, अब हम हेड में बाद में ही काम करेंगे क्योंकि बॉडी में काम करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। अब ये हेड हमारा अलग हो गया, हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अब जो हेड में काम बचा है वो आइस ब्लिंकिंग बचा है और लिपसिंग बचा हुआ है, ये करना है। ये हम बाद में सीखेंगे, उससे पहले हम ये हैंड वाला जो काम है, ये बॉडी वाला काम करेंगे। अब ये बॉडी में बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सीखना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार रिपीट करना है ये सब चीज़ें, तब सीख पाओगे। क्योंकि जो मेहनत अब लग रही है, ये मेहनत जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मेहनत लग रही है, इसको करने के लिए 1 घंटा लगता होगा, बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे। क्योंकि आप एक बार ये कैरेक्टर जब बना लोगे तो इस कैरेक्टर को आप बीच बीच में हर वीडियो में यूज करना है। ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो के लिए अलग कैरेक्टर यूज करना है। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई, उसमें से ये कैरेक्टर ले लिया, अब इसको हर वीडियो में भी नहीं यूज करना है। जैसे मान लो आपने 10 कैरेक्टर बनाया, उसमें से बीच बीच से एक एक उठा के एक स्टोरी में ले लिए। मान लो वहाँ पे 5 कैरेक्टर की ज़रूरत है तो 5 ले लिए, अगली बार फिर 2-3 कैरेक्टर नए बना लिए, उसमें से मिक्स करके ले लिए। ऐसे करके आपको वीडियो को रेडी करना है आगे चल के। चलिए हम कहाँ पर थे, इसके बॉडी में हम मोमेंट देने जा रहे थे। अब यहाँ तक हम आ गए हैं। उसके बाद टाइम देख लेता हूँ क्या हो रहा है, फ़िलहाल 11 बजने वाला है। अभी हम क्या सीखेंगे यहाँ पर, ये जो हैंड है, इस हैंड को डबल पार्ट में करेंगे। अभी ये मेरा हाथ पूरा एक पार्ट में है, अगर हम इसको यहाँ से मोड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अगर ये वीडियो थोड़ा लंबी अगर हो गई हो तो मैं इसको अगले पार्ट में भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अभी बहुत काम बाकी है। ये जो हैंड है इसको बीच से हम कट करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोलर डालेंगे। लोलर अगर नहीं लगाएंगे तो ये घूमेगा नहीं। लोलर वगैरह क्या होता है, सब चीज़ें हम आगे बताते रहेंगे। वही काम हमको इस पैर में भी करना है, दोनों पैर में, वो दोनों हैंड में भी करना है। तो फ़िलहाल अब हम इसको आगे के ही पार्ट में बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 11 बज गया है। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा देता हूँ, 10:54 हो गया है और मुझे सुबह उठना भी है, अपना भी काम करना है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अगला पार्ट लेकर आऊँगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें कहीं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगी हो या कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट करना, कमेंट में रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अब आगे के पार्ट में हम क्या सीखेंगे, इस हैंड को यहाँ से कट करेंगे, कट करके इसमें लोलर लगाएंगे, इसका मोमेंट होगा। फिर यहाँ से कट करेंगे, उसमें लोलर लगाएंगे, यहाँ से इसका मोमेंट होगा। और बहुत सारा काम अभी बाकी है। यही सब, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई 8 से 10 महीना सीखने में लगेगा। और यही सब जो है, अगर तुरंत चाहो वीडियो ही बनाने लगो तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा बहुत कैरेक्टर बनाना सीख गए, कूद पड़े। कोई पूछ रहा है वॉइस भाई कैसे बनाएं, कोई पूछ रहा है कि स्क्रिप्टिंग कैसे करें। भाई मैं कैसे बता दूं, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं। जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल किसी को नहीं पता, उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूं। क्योंकि जो लोग सीख चुके हैं उनके बारे में तो वो सीख ही चुके हैं, उनके बारे में सोचना है नहीं है। मुझे उन लोगों को सोचना है जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर हम अभी आगे बहुत सारा काम बाकी है, आइस ब्लिंकिंग, लिपसिंग और बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे कैसे कैसे हमने किया, कहाँ क्लिक किया तो क्या हुआ। वीडियो को लौटार के देखिएगा, ठीक है भाई, तभी आप समझ पाएंगे। हो सकेगा तो कल या परसों मैं इसका अगला पार्ट 5 भी लेकर आ जाऊँगा। और इस कैरेक्टर को हम कंट्रोल S कर लिए, ये मेरा कैरेक्टर जाके वहीं सेव हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से कट करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर बंद हो गया। अब इस कैरेक्टर को जो हमने यहाँ पर बनाया है,
इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। अभी हमने अपना ये चैनल हमने वेरीफाई नहीं किया, तो इसके डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है हो सकता है वो काम ना कर रहा हो। तो आप हमारे इस चैनल के बायो में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करिए। मेरे चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कि मैं ये जो फाइल वगैरह होती हैं या कुछ भी कोड वगैरह देता हूँ तो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और बता भी देता हूँ कि यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ, सर्च कर लीजिएगा। तो इस फाइल को वहाँ पर मैं डाल दूँगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट करिएगा। जितना ज़्यादा जल्दी आप लोग जितनी ज़्यादा कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं पार्ट 5 यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो चलिए आज यहाँ तक है, बंद करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।